हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो दोस्तों, फिरोज खान का नया ड्रामा सावाल यार पिया की फर्स्ट लुक यानी पहला टीजर हमारे सामने आ चुका है, जिसमें फिरोज खान के साथ दुरेफिशा और अहमद अली अकबर यानी परिजात हमें देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ी कास्ट है भाई साहब, लेकिन यहाँ पर मैटर करता है कंटेंट, यहाँ पर मैटर करती है कहानी। यानी हमारे सामने एक मिसाल है हमराज ड्रामे की, जो कि लग रहा था कि इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रामा होगा कि दानिश तैमूर को भी टक्कर देगा, उनको भी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी उसमें भी फिरोज खान के साथ ऐजा खान थी और बड़े बड़े सुपरस्टार थे उसमें, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। ड्रामा बहुत नीचे जा रहा है। लेकिन सावाल यार पिया, क्या इसके साथ भी ऐसा होता है? इसकी स्टोरी किस तरह की है, आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसकी जो रिलीज डेट है वो कौन सी हो सकती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिरोज खान का ये इस साल का तीसरा ड्रामा है जो कि रिलीज होने वाला है। यानी एक हमराज है जो कि ऑलरेडी जियो पे चल रहा है, दूसरा मैं जमीन तू आसमां वो ग्रीन वालों का है, और तीसरा ये ड्रामा सावाल यार पिया। तो फिरोज ने कमाल का कमबैक किया है, और जहां तक मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, ये ड्रामा सुपर हिट ड्रामा साबित हो सकता है। इसके टीजर को देखते हुए मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में बता दूं। यानी ये लव ट्रायंगल का ड्रामा है। एक दुरेफिशा का जो रोल है उस पे क्या है कि जो हमारा अहमद अली अकबर यानी परिजात साहब है, वो जनाब इश्क लड़ा रहे हैं दुरेफिशा के किरदार के साथ, और दूसरी तरफ जो हमारा फिरोज खान का रोल होगा वो भी उसके ऊपर मरता है। अब यहाँ जिस जगह दुरेफिशा रहती है, जो हमारे परिजात का रोल है वो उसका पड़ोसी है, ठीक है। यानी ये भी हो सकता है कि कजन भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, बचपन के जानने वाले पड़ोस में रहते हैं ना, तो उसको मोहब्बत होगी उसके साथ। लेकिन जो रोल है इसमें अहमद अली अकबर का, वो जरा गुंडा टाइप का है, लुफर टाइप और सस्ते वाला गुंडा, ठीक है। तो दुरेफिशा का कैरेक्टर क्या है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती होगी, ठीक है, और वहाँ पर हमारा फिरोज खान भी स्टडी करता है, तो उनकी वहाँ पर जान पहचान होती है, उन दोनों को मोहब्बत हो जाती है। फिर हमारा फिरोज उनके घर आता है, उनके गली मोहल्ले में, जहाँ पर उसकी मुलाकात जनाब अहमद अली अकबर के किरदार के साथ होती है, और वो उसको समझाता है कि तुम अब दोबारा इधर मत आना। तो बात करने का मकसद ये है कि एक वक्त में ऐसा लगेगा कि जो दुरेफिशा का किरदार है वो परिजात के साथ भी इश्क लड़ा रहा है, उसमें भी इंटरेस्टेड है, लेकिन दूसरी तरफ वो फिरोज खान में भी है। तो यहाँ पर थोड़ा मसला जो है वो उलझ जाएगा। अब होता ये है कि जो हमारे फिरोज किंग साहब के जो वालिद साहब है इस ड्रामे के अंदर, जो वो रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी डाउन होते हैं। तो हमारा फिरोज मियाँ पहले तो प्यार से समझाएगा परिजात को कि थोड़ा हाथ हौला रखो, ठीक है, मैं जिस चीज के ऊपर हाथ डाल देता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन एक बात आप माइंड में रखो कि इस ड्रामे के अंदर दो मेन रोल काम कर रहे हैं। अहमद अली अकबर की भी अपनी फैन फॉलोइंग है, वो भी हीरो इस ड्रामे का, लेकिन विलन का रोल उसको दिया गया। यानी ये मत समझिएगा कि बड़ा आसान हरीफ होगा जनाब फिरोज के सामने, और जनाब जिस तरह से खानी में हुआ या जिस तरह से अखाड़ा में हमारा फिरोज मियाँ करता है, तो ऐसा इस ड्रामे के अंदर ऐसा नहीं है। फिरोज का जो रोल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो काम उसने करना है ना वो उसका बाप करेगा, लेकिन जब उसका बाप पीछे हट जाएगा ना कि मैंने बेटा तुम्हारा साथ नहीं देना, यानी कुछ एंगल्स ऐसे क्रिएट होंगे इस ड्रामे के अंदर, इसकी कहानी के अंदर, कि हमारे फिरोज मियाँ को लगेगा कि मेरा बाप जो है ना वो मुझे मेरी मोहब्बत जो है वो पाने नहीं दे रहा, और चाहता है कि मैं इस मैटर से बाहर हो जाऊं। ऐसा होता है ना जब वालिदैन को ये खतरा हो कि उनकी औलाद को मसला हो जाएगा, कुछ मिसहैप ना हो जाए, तो वो अपनी औलाद के लिए पीछे हट जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि फिरोज खान जो है हमारे, उसका जो रोल है वो वहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा, और फिर फाइट होगी इन दोनों के दरमियान, यानी परिजात और फिरोज के। परिजात में इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा अहमद अली अकबर जो है वो परिजात से ज्यादा मशहूर हुआ था, और उसका ड्रामा सुपर डुपर वो ड्रामा था, और उसके बाद आया भी कोई नहीं है। कुछ ड्रामे जिसके अंदर इसने काम किया है वो इतने सुपर डुपर नहीं हुए जितना जनाब इसका परिजात था, तो इसलिए मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ। बाकी रही दुरेफिशा की बात, तो मैं आपको बता दूं कि उसका एक कामयाब ड्रामा इश्क मुर्शिद, जिसके बाद उसने ये ड्रामा स्टार्ट किया है, दूसरा ड्रामा भी आया है इश्क मुर्शिद के बाद। तो लोग देखना चाह रहे हैं इन तीनों को, इन तीनों की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है भाई। अगर आप फिरोज को देखें, अगर आप दुरेफिशा अहमद अली अकबर को देखें, तो एक लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था इस ड्रामे का, और फाइनली एक सरप्राइज दिया है जियो वालों ने हमको। और साथ में आपको बता दूं कि जो फिरोज का दूसरा ड्रामा है ना, मैं जमीन और तू आसमां, हिबा बुखारी के साथ, वो भी अच्छा खासा जा रहा है, लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो ये ड्रामा भी धूम मचा सकता है। लेकिन अभी तो इसका पहला टीजर आया, और जिसके अंदर मेंशन ज्यादा किया गया है अहमद अली अकबर के रोल को, ठीक है। हमारे फिरोज मियाँ को बहुत कम दिखाया गया है, या फिर वो उसको इनोसेंट दिखाने की कोशिश की गई है पहले टीजर के अंदर। तो जब दूसरा आएगा तीसरा आएगा, याद रखिएगा कि इस ड्रामे के अभी 4 टीजर आने बाकी है, ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक हफ्ता अभी इसके टीजर आएंगे, उसके बाद इसकी रिलीज डेट आएगी। तो आप ये समझ लीजिए कि 12-13 दिन रहते हैं इस ड्रामे को
हूँ आने में। इसकी पहली एपिसोड जो है ना, जब वो रिलीज होगी तो आप उसमें 2 हफ्तों का गैप समझ लें। तो फर्स्ट लुक क्या है, पहला टीजर है, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, या पांचवा शायद ना आए, 4 तो मिनिमम होते हैं। तो यहाँ पर फिरोज के रोल को एक बार फिर से मैं डिस्कस कर दूं कि जब ये ड्रामा, इस ड्रामे की जब 5-6 एपिसोड गुजर जाएगी या 7-8, तो उसके बाद आपको जो फिरोज का रोल है वो खाने वाला मिलेगा। एक तरफ से जनाब एक गुंडे का प्यार है जो कि उसके पड़ोस में रहता है, एक साथ पले बड़े, ठीक है, हो सकता है ऐसा भी हो, और दूसरी तरफ उसकी यूनिवर्सिटी में हमारा फिरोज मियाँ पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनकी दोस्ती और मोहब्बत और क्लासमेट भी हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आगे आपको दिखाई जाएगी और एक बड़े लेवल तक जो हमारे फिरोज मियाँ के वालिद साहब है वो डॉन है और वो उसको सपोर्ट भी करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। अगर तो ऐसा होता है जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ड्रामा जो इसका पहला टीजर आया है उसको देखते हुए अगर तो इसकी इस तरह की स्टोरी होती है तो फिर समझ लीजिए कि ये दानिश तैमूर के लेटेस्ट जो उसका ड्रामा अभी चल रहा है शेर, उसको भी क्रॉस कर सकता है। आपको पता है ना कि फिरोज मियाँ का जब जादू चलता है ना तो वो फिर सबको क्रॉस करता है। आप खुदा और मोहब्बत को देख ले, खाने को देख ले, इश्किया, इस तरह के और भी बहुत सारे ड्रामे हैं जिसमें हमारे फिरोज मियाँ ने धूम मचाई है, अपना लोहा मनवाया है। तो एग्जैक्टली मैं भी यही चाहता हूँ कि उन ड्रामों के बाद एक काफी अरसा बीत गया है, बीच में अखाड़ा आया था जो खास जो है वो पॉपुलैरिटी नहीं कमा सका, फिर खुमार आया, ठीक है, उसके बाद हमराज भी तकरीबन फ्लॉप हो चुका है और अब मैं जमीन तू आसमां वो अच्छा जा रहा है। अभी तो उसकी 2-3 एपिसोड आई हैं, आई थिंक 2 आई हैं, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे प्रॉपर्ली। अब उसका सांवर यार पिया, तो हमराज के बाद सांवर यार पिया का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें इसके साथ वाबस्ता है। तो देखते हैं कि इसके जो बाकी टीजर्स हैं उसमें क्या कुछ छुपा पड़ा है जो आपके सामने लाया जाएगा। तो इंतजार कीजिए दूसरे टीजर का और उसके बाद तीसरा, चौथा और फिर पहली एपिसोड का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस ड्रामे के लिए बड़े एक्साइटेड होंगे मेरी तरह। तो हम इस ड्रामे के ऊपर मजीद वीडियोस बनाएंगे। अगर दूसरा टीजर आता है, तीसरा, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे और फिर पहली एपिसोड तो डेफिनेटली इसकी हर एपिसोड पर बात होगी। तो सवाल यार पिया के हवाले से फिलहाल इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।